हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार गाइस, आज बनाएंगे हम कूलर। तो कूलर बनाने के लिए हमें चाहिए एक डिब्बा, जो कि हमारे घरों के अंदर ऑयल का डिब्बा होता है। तो वही डिब्बा लिए हमने, पुराना वाला था और थोड़ा लीकेज होगा, पता नहीं क्या हुआ था। तो चलिए इसको लेते हैं। और उसको लेने के बाद हमें चाहिए कुछ इस तरीके का, ये हमने बनाया है। ये ढक्कन का है, कुछ इस तरीके से बनाया है। हम इस यहाँ पर फिक्स करेंगे इसको। और हमें ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों की, तो वो चीज़ है हमारे पास, ये फिक्स किया हुआ हमने, जो कि पहले से फिक्स करके रखा है। और ये प्रोपेलर, अगर आपके पास प्रोपेलर नहीं तो आपको बनाना है प्रोपेलर किस तरीके से फैन का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में भी आया होगा। तो वहाँ से आप जाकर सीधा हमारे इस प्रोपेलर की वीडियो देख सकते हो। ओके, तो अब करते हैं हम यहाँ पर इसकी बात करें। तो हमने एक लकड़ी के ऊपर ये मोटर को, डीसी मोटर को फिक्स किया हुआ है। तो इसको जो हम इसके अंदर, कूलर के अंदर फिक्स करने वाले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक छेद करना होगा थोड़ा साइज़ का ऊपर, और यहाँ पर एक करना होगा। तो चलिए इसको करते चाकू से छेद कुछ इस तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से फिक्स करना है कि जो आगे वाला हमारा इसका कूलर फैन बैठेगा, तो वो उसके अंदर सीधा, मतलब बीचों बीच आना चाहिए। ओके, तो देखते रहेगा आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए, तो आपको वीडियो समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे छेद यहाँ तक कि कुछ इस तरीके से हो चुके। तो अब क्या करना है, सिंपल सी कुछ हमारे अपने जो आपको साइज़ चाहिए उस साइज़ से आप यहाँ पर एक कट लगाना है आपको पीछे साइड से। ध्यान रखना है कुछ इस तरीके से। ओके, जो साइज़ है वो पीछे की साइड से लगाना है, और जो हमने छेद के थोड़े आगे के साइज़ से होनी चाहिए, मतलब जो पीछे के साइज़ आप देख लीजिए वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर इसको हम सर्कली टाइप काट लेते हैं। ओके, तो ये भी कट गए कुछ इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी इसको बैठा देंगे इसके अंदर, और यहाँ पर यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारा मोटर का जो लकड़ी का बनाया हुआ है हमने, तो उसको फिट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पर कूलर के लिए जो कि वाटर पम्प चाहिए। तो हमारे पास वाटर पम्प नहीं है, इसलिए हम थोड़ा अलग जुगाड़ करें। तो हमने क्या किया, सिंपल सी अगर वाटर पम्प होगा तो भी आपको ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी इस कूलर के अंदर बैठने के लिए यहाँ पर पीछे से इसको बिठाना पड़ेगा, जो कि मतलब कूलर के लिए पानी तो चाहिए ना, तो उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। तो इसको लिए हम एक पाइप लिए छोटा सा, जो कि थोड़ा पीवीसी का छोटा सा पाइप है, और हल्का वाला पाइप है। हमने आपको यहाँ पर मतलब मिल जाएगा कहीं पर भी, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको सीधा ही जो आपकी आईवी सेट है उस पाइप का छेद कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये पाइप काट लिया हमने छोटा सा। तो इसको क्या करना है, हमें छेद करने छोटे छोटे। और उससे पहले हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं, तो ये जो एक पाइप है, एक पाइप का तो मुँह इसके अंदर डालना होगा। ओके, कुछ यहाँ से, और उसको जो हम टेप की वजह से इसको फिक्स कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर जो है छेद करने होंगे, ताकि जो पानी नीचे गिरेगा, तो पानी नीचे गिरने के लिए इसके अंदर छेद होने चाहिए, जिसके आपने ड्रिप देखा होगा। ओके, जो खेत के अंदर ड्रिप लगती है, उसी तरीके से आपको छोटे छोटे छेद करने इसके अंदर भी। ध्यान रखना है छेद एक ही साइड से करने, दूसरे साइड से छेद ना चले जाए। ओके, तो कुछ इस तरीके से कर लेने आपको भी। और यार हाँ, वीडियो को पूरा देखते रहेगा, तभी बिना स्किप करे, तभी आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। और हमें भी अच्छा लगता है यार, आप वीडियो पूरा देखते हो, और लाइक कर देना यार। तो चलिए इसके ऊपर छेद हो चुके थे, हम एक पाइप को जो है इसके अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। तो और इसको सिक्योर कर लेते हैं अच्छे से, लीकेज ना रह जाए। तो टेप की मदद से हम यहाँ पर एक मुँह जो है इसका फिक्स कर लेंगे, और इसको जो फिक्स करने के बाद जो है हमें और भी दूसरा मुँह जो है उसको भी फिक्स करना होगा। तो एक एक मुँह तो हमारा फिक्स हो चुका है यहाँ पर उस पाइप डाल के, और यहाँ पर भी हम इसको बंद कर देंगे, ताकि इसके अंदर से पानी जो है सिर्फ हमारी जो वाटर, मतलब कि जैसे जिस तरीके से हमने ड्रिप बनाए उसी से ये छेद के अंदर से पानी आ जाए, नीचे आ जाए, बाकी किसी भी साइड से लीकेज ना हो। ओके, तो एक साइड से भाई हमने इसको फिक्स कर लिया। अब क्या करना होगा, सिंपल सा, ये तो जुगाड़ बन के रेडी है हमारा। तो ये बन गया हमारा जुगाड़। तो आप इस तरीके से जुगाड़ बना सकते हैं यार, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो ये आईवी सेट की पाइप ही हमारे आपको डॉक्टर के पास मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा हमारा जो सेटअप बनाया हुआ है, हमारा जो मोटर लगी हुई उसको लेना है, और जो कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो है कूलर के अंदर फिक्स कर लेना है। अब इसको थोड़ा फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने इसको आसानी से इसको फिक्स कर लोगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। एक साइड से डालना है और दूसरे साइड से अंदर निकल जाएगा, तो उस दूसरे साइड को भी इसके अंदर से डाल देना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो इसको कर लेता हूँ मैं फिक्स। तो ये इसके अंदर से कुछ बीचों बीच आनी चाहिए मोटर भी, और थोड़े बहुत अगर एडजस्ट कर देना। ओके, तो कुछ इस तरीके से, तो ये एडजस्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से, हमने फिक्स कर लिया इसको। और भी थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ तो हमने इस फिक्स कर लिया। तो वायर निकालनी इसके बाहर। अब क्या करना है, हमारा वाटर पम्प का सिस्टम बनाया था, मतलब कि जो हमने ड्रिप का सिस्टम बनाए उसकी तरफ से पानी टिपकेगा, तो इसको जो है कुछ यहाँ लगभग फिक्स करना है, थोड़े से ऊपर की साइज़ के अंदर। तो ये हमारा
ये है पोते का, मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा। तो जो बोरी होती है हमारे घरों के अंदर, मतलब कि उस बोरी का हमने यूज़ किया है। अगर आपके बोरी नहीं है तो आप टॉवेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप हमारी पीछे वाला कूलर देखा होगा पीछे वाले वीडियो के अंदर, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके अंदर हमने जो नारियल वाला पेड़ बनाया था उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब जो हमारी ड्रिप की पाइप है छोटी सी, तो इसको ऊपर फिक्स करना है कुछ इस तरीके से, और ध्यान रखना है अंदर से फिक्स करना है। और अंदर से फिक्स करते वक्त आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो आपने मुंह बनाई ड्रिप वाली, वो मुंह जो सीधा हमारे जो हमारा मतलब कि बोरी लगेगी, तो बोरी के पास जो हमारा मतलब कि लगेगा पीछे वाला हिस्सा, तो उसके अंदर से जाना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सिंपल से इसको जो है हम इसके ऊपर का ढक्कन निकाल लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा पड़ा है, तो यहाँ से हम इसकी पाइप निकाल लेते हैं। ओके, तो इसकी पाइप अभी से निकाल लेता हूँ मैं इसके अंदर से। आपको भी कुछ इस तरीके से निकालें, आप अपने हिसाब से कहीं से भी इसकी निकाल सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि ये पाइप मोटर के पास ना चले जाए, कि अगर मोटर के पास चली जाती है तो मोटर को पानी लग सकते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको भी इस तरीके से फिक्स करेंगे कि जो मुँह है हमारे ड्रिप वाले, तो सिर्फ वो जो मुँह है इस तरह इस साइड होनी चाहिए, मतलब किस साइड के अंदर, जो कि हमारे जो पूरी लगेगी उस साइड के अंदर होनी चाहिए, और हवा हवा भी अच्छे से इसके अंदर जाएगी। ओके, तो अभी इसको मैं टेप की मदद से इसको भी अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविक्विक से ये बार बार निकल जाएगा, तो टेप की मदद से आप इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। अगर नई टेप है आपके पास तो आपको इसको सीधा मतलब कोई भी तार से या फिर इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हो। तो ये तो हो चुका है फिक्स कुछ इस तरीके से। मैं आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार। तो एक बार फिर आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमारी मोटर लगी है अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ड्रिप का सिस्टम बना है हमने पानी टिपकने वाला, तो यहाँ पर है, जो कि अगर आपके पास और जो पाइप का सिस्टम है वो वहाँ से निकाला है ऊपर से हमने, और देख सकते हैं। तो अब ये हमारी दो वायर्स निकाली है हमने जो डीसी मोटर के ऊपर लगाई है, तो उन वायर को निकालना है बाहर, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो चलिए अब क्या करते हैं, सिंपल सा ये तो बन चुका है जुगाड़ हमारा। अब हमें उसको जो बोरी है हमारी जो छोटी सी बनी हुई, उसको भी यहाँ पर फिक्स कर लेना होगा। ओके, तो चलिए इसको भी फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जो पाइप है उसको क्या कहाँ पर फिक्स करेंगे। तो हमें अगर जो वाटर पंप रहेगा हमारा जो सीधा इसके अंदर आप फिक्स कर सकते हो। ओके, तो नीचे आप पानी डालिए कूलर में, कूलर के अंदर, और नीचे जो आप फिक्स को फिक्स कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, सिंपल था मेरे पास स्टापलर है, तो स्टापलर से मैं इसको फिक्स करूँगा थोड़ा सा, और बाद में इसको और अच्छे से फिक्स करूँगा। अब मैं स्टापलर का क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये स्टापलर से पहले इसे थोड़ा सा मतलब इसको सिक्कर करूँगा, और बाद में मैं इसको सिला दूँगा। ओके, अगर आपके पास स्टापलर नहीं है तो आप इसको छेद करके बारीक बारीक की कर साइड साइड से इसको सिला डालो, ताकि ये बाद में कभी भी ना निकले। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा कोई जुगाड़ करके आप बना सकते हैं। और यहाँ पर फेविक्विक का सुपर ग्लू का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमारी कोई भी नेट नहीं है। अगर आप नहीं चाहते बोरी लगाना तो आपको मार्केट में कूलर के पास जहाँ पर रिपेयरिंग होती है वहाँ पर नेट भी मिल जाती है अच्छे से, जो कूलिंग भी करता है बहुत अच्छे से। ओके, तो अब तो ये फिक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी ऊपर कोई 3 छेद करूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि जो इसके अंदर हवा भी जानी चाहिए ना, थोड़ी बहुत हवा जाएगी तो तभी तो ये हमारे कूलर से अंदर हवा बनेगी, और जो हमारे हवा आएगी आगे से तो वो हवा आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं 3 छेद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 3 छेद हो चुके हैं, थोड़े बड़े कर देता हूँ अच्छे से, और यहाँ से हवा भी जाएगी और हमारा पानी भी टपकेगा। ओके, अब तो ये बन चुका है हमारा कुछ इस तरीके से। अब हमारी प्रोपेलर भी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। तो ये रहे हमारी प्रोपेलर, जो कि पंखे वाली छोटी सी है। अगर आपने अभी तक मतलब देखा नहीं उस वीडियो को, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको देख लेना वीडियो ख़त्म होने के बाद। ओके, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो जब हमारी तो ये बन चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पाइप को तो थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। ये आपको हमने यहाँ पर कंट्रोलर भी रखा है, ताकि हम कंट्रोल कर सकते पानी को, कितना पानी डालना है कूलर के अंदर और कितना नहीं। तो यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से। अगर आप प्रोपेलर को मतलब पहले से फिक्स करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने प्रोपेलर को पहले फिक्स नहीं किया था, क्योंकि मेरे को देखना था कि आखिर क्या होता है यार। मतलब देखो, शायद आप पहले से इसको फिक्स कर लें। और एक बात बताता हूँ आपको, अगर वीडियो पसंद आ रही है यार, लाइक करना यार। आप बोल रहे हो मैं बहुत बग 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 कर रहा हूँ यार, इसलिए आपको समझाना पड़ता है यार, मतलब अच्छे से समझाओ तो आप समझ जाते वीडियो। ओके, तो चलिए इसको तो फिक्स कर देता हूँ मैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, अगर आपका कूलर बन जाए ना, तो उसको ना मतलब अच्छे से सूख के रखो, उसको अच्छे से घुमाओ, पहले चेकिंग करते रहो बार बार कि ये चल रहा है या फिर नहीं। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको जो है 2 वायर्स जो है सिंपल सी, मेरे पास एक चार्जर है पुराना, तो मैं पुराना चार्जर का जो सिंपल सी हमारा 220 वोल्ट होता है, तो उसको जो है ये सिंपल से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसको इस मतलब कि जो मोटर है उसको जो है 12 वोल्ट से भी चला सकते हो। ओके, लेकिन हम यहाँ पर चार्जर का यूज़ कर रहे हो, ताकि जो 12 वोल्ट का काम करता है। ओके,
तो अब जो है हम इसको 2 वायर्स कनेक्ट कर देते जो कि हमने मोटर के ऊपर लगाई है। तो चार्जर पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर देखो आप जो है कूलर बन के रेडी हो चुका है, लेकिन हमें जो है इसको पंखे को रेडी करना होगा सबसे पहले, या पंखा चल रहा है या फिर नहीं। तो चलिए मैं इस पंखे को चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये पंखा चलता है भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर तो घूम रहा है, लेकिन हमें बटन ऑन करके देखा तो यहाँ पर देख सकते अच्छे तरीके से ये पंखा चल रहा है। ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं। यार गाइस, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास मतलब कि यहाँ पर वाटर पंप नहीं था, तो हमने थोड़ा अलग जुगाड़ किया है इस बार। तो हमने क्या किया, सिंपल से यहाँ पर हमारा थोड़ा अलग से वाटर पंप है, तो हमने इस पाइप को यहाँ पर लगा के सीधा ही कुछ इस तरीके से अंदर डाला है, आपने देखा ही है। और यहाँ पर हमारा पंखा चल रहा है एकदम मस्त तरीके से। और मैं पीछे से दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से पानी अच्छे से टपक रहा है, आप देख सकते हैं। जो हमने लगाए थे यहाँ पर एक छेद कर किए थे छोटे छोटे, तो वहाँ से पूरी तरीके से पानी टपक रहा है अच्छे से, देख सकते हैं। अगर मैं उधर प्रेशर और बढ़ाऊँगा तो पानी और भी अच्छे से टपकेगा। और ज़्यादा पानी नहीं चाहते हम, इस पानी को निकाल देंगे बाहर। लेकिन आपको दिखाऊँ अंदर से अगर, तो हवा यहाँ से अगर बात करें तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा अच्छे से आ रही है। तो मिनी कूलर था कुछ इस तरीके से। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना नीचे, और बेल आइकन को जरूर सा प्रेस कर लेना। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।